परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं, जैसे ये राधा स्वामी पंथ, अरे सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी वाला पंथ, डेरा, और ये जितने भी इससे संबंधित ब्रांच हैं, जनोद वाला, जय गुरुदेव वाला, मथुरा वाला, या और ठाकुर जी, जितने ये सारे, अरे निरंकारी, अरे आसाराम, अरे सुधांशु जी जैसे, और ये क्या नाम है, यो ब्रह्म ऋषि को कुमार स्वामी, इनका का पता नहीं। ये पुण्यात्मा, अच्छी अच्छी आत्मा इनके पास जाती है, उनका इत्तेफाक से अपना संस्कार कोई अच्छा आ जाता है, नियमित ये बन जाते हैं। जितने सुख ये बताते हैं ना इनके चेले, इतने तो हम पहले भी प्राप्त किया करते, साला सरजाया करते, हनुमान के पुजारी थे और कुछ भी मंत्र नहीं करते थे, इन्हें को जो मिल गया वो मंत्र कर लिया। ये था हमारा पूर्व जन्म का संस्कार, फल रहा था। हम सोचा करते हनुमान जी कृपा करें, हनुमान जी क्या की कृपा करें, वो आप भगत थे। तो पुण्यात्माओं, इनको काल ने इस काम ला रखा कि इन तक फिर कुछ समय के बाद कुछ भी लाभ नहीं होना इन साधनाओं से। और कुछ वर्तमान के जैसे महापुरुष हैं, संत हैं, इनकी अपनी पुण्य कमाई पिछले जन्म की घनी हो इनके साथ, और इनके वचन आशीर्वाद से छोटी मोटी राहत इनको मिल जाएगी, और उनके टैर की हवा कम हो जाएगी, दूसरा में डल जाएगी थोड़ी थोड़ी, ना वह काम करने जोगे ना वो रहेगा कितने जोगा। तो ये कुछ दिनों के बाद पूरा भारतवर्ष भी नास्तिक हो जाना था, यदि आज यह कृपा दाता की आपके ऊपर ना होती। तो पुण्यात्माओं, आप अपनी गलती से इस काल के साथ आगे हम सभी, और फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर ये सारी सृष्टि, कुछ दुर्गा ने अपने वचन से की, कुछ इनकी गृहस्थी कर्म से, फिर आगे सारा से ये सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब इसने बुला दिया भगवान को, ये स्वयं भी गुप्त रहता है। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा और मेरा भेद मत बता दिया, ना तेरी खैर नहीं है। यह इससे बहुत डरती है, क्योंकि इसका कोई और संरक्षक रहा नहीं। अपने पिता ने छोड़ के हम सारे आगे, तो हमारा कोई वाली वारस नहीं है। ये हमारे साथ कुछ भी करे, कितना ही कष्ट दे, ये खुद बन बैठा है यहाँ का संचालक। अब क्या क्या हो रहा है आपके साथ, आपको पता नहीं। आपने ये एक परंपरा मान ली, विधान बन मान लिया कि ऐसा सभी के साथ हो रहा है तो होएगा। वो तो बात ठीक है, होगा तो होएगा, ना मानोगे तो भी होएगा। तो पर अभी तक तो ज्ञान नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब पक्का ज्ञान हो गया हमें कि इसका 100% समाधान है, बहुत आसान है। वो कैसे है? इस दास के पास आओ, चाहे पूरा विश्व आ जाए, और ये सत्य ज्ञान प्राप्त करो। आपके बच्चों को भी इस मार्ग से जोड़ो। यदि आप पिता हो, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं उनको सुखी देखने के लिए। जिस माता पिता को ये ज्ञान हो जा, तो फिर वो अपने बच्चों को इस तो बाहर नहीं रहने देगा। जैसे सर्दी गिर रही हो और माता पिता को पता चले, आंखें खुले रात्रि में, और बच्चे ने रजाई एक तरफ कर रखी हो, पैर पूर मार के, तो उठ के जब उड़ाओगे उनको रजाई के और चारों तरफ से दाब देंगे कि सर्दी ना लग जाए बच्चे को, बेटी को, बेटे को। तो पुण्यात्मा, जिस माता पिता ने दीक्षा ले ली उसने तो रजाई ओढ़ ली, काल की सर्दी लग गए को ना, उस पर तो उसका दुख का असर हो नहीं। और बच्चे बगैर रजाई के बैठे हैं और उसी सर्दी में उसे घोर स्थान पर
भयंकर स्थान पर। तो अगर जिस दिन आपको ज्ञान होगा अपने बच्चा ने भी रजाई उड़ाओगे, चाहे अपनी भी उतार के उड़ानी पड़ जा, तो अपनी उतार के उड़ान में भी कोई समझदारी नहीं, आपने मुनिया हो जाएगा। लेकिन बच्चों को भी रजाई की व्यवस्था अवश्य करेगा। तो यही आपसे प्रार्थना है कि ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी आपके घर में जन्म लेने लग रहे हैं। अब ये जितनी भी आत्मा आपके घर पाएंगे उपदेश के बाद, उपदेश से पहले भी आई हैं, वो भी अच्छी आत्माएं हैं, क्योंकि मानव शरीर मिला है। और उनको भी और आने वाली अन्य संतान को इस परमात्मा की रजाई में जरूर लपेट लेना, इसे बाहर ना रहना। फिर आप जब यहां से जाओगे संसार छोड़कर, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था इतनी हट जाएगी यहाँ की। अगर आपको कोई स्वर्ग का राजा भी बना होगा ना, आपने नफरत हो जाएगी हृदय से, नो नहीं कहने सुनते हैं, आपकी रुचि ना बने। ये ज्ञान ऐसा दे देगा दास जो परमात्मा ने दे रखा, और सच्चाई के आधार से ये अपने नरक दिखाई देगा यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कि यो अपने कर्म फोड़े कति, दूसरा काम नहीं सारा दिन। और फिर आज तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कल न पशु बन खड़ा हुआ। यहाँ तो हम इसकी स्टैच्यू लगा करके, मूर्ति बना करके फूल मालाएं डालते रहते हैं, और बगैर भक्ति के वो गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा को मार के यहाँ। तो ये काय की महिमा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे, और नहीं ऐसा यश रे। और ऐसी महिमा यहाँ कुछ भी नहीं है। महिमा चावे है तो वहां बस जा, बस सतलोक चला जा, सीधी सी बात है। उसके जाने का फाइनल फार्मूला, कंप्लीट कोर्स दास के पास दे दिया परमात्मा ने। अभी तक तो जितने भी संत पंथ महंत परमात्मा के एक एक अंश को लिए बैठे थे, कोई तो ओम नाम बता देता है, कोई किलम किलम करवावे है, कलंग कृष्ण कलंग ये मंत्र है, कोई हरम हरम करवावे है किसी से, और कोई सोहम के 2 हिस्से करके नाम जाप करने को कहता है, कोई गायत्री मंत्र पर आश्रित किया हुआ है, कोई विष्णु जी को भगवान बतावे, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई राम को, और कोई ब्रह्मा को, कोई ब्रह्म को। तो पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान ना होने से हम अपने अपने उस परमात्मा के अंश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे। जैसे एक समय 5 अंधे जा रहे थे, उनको पता चला कि गांव में हाथी आया है। पहले गांव में हाथी आ जाता तो बहुत बड़ी बात होया करती, सारे देखने आ जाते, इकट्ठे हो जाते, टोल के झुंड आते थे। अंधों ने पता लगा कि भाई हाथी आया गांव में, हम भी देख के आएंगे। एक से आंखों वाले से कहा भी हमने एक बार हाथी के पास छोड़ दिया, क्या करोगे तुम सूरदास हो कि हम हाथी देखेंगे? वो कहने लगे हाथी कैसे देखोगे तुम, दिखता तो है नहीं। उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, हम हाथ लगा लगा के देख लेंगे। उसने जाके हाथी के पास छोड़ दिया। चारों दूर दूर नारे नारे बिखर गए वो हाथी के चारों तरफ। एक तो नीचे के पैरों को देख रहा है, ऐसे हाथ फेरे और ऊपर हाथ हट जाए, नीचे ना जा, नीचे धरती हट जावे। उसने फाइनल कर लिया कि यो जो थाम सा है, थाम पिलर जैसा गोल गोल, यो है हाथी। दूसरे ने पेट के नीचे का हाथ फेर लिया, उसने सोचा यो है हाथी। और तीसरे ने सूंड के ऊपर का हाथ फेर लिया, उसने सोचा पाइप कैसा होता हाथी, उसने इतना ही फाइनल कर लिया। एक ने पूछड़ उसकी दूम के ऊपर हाथ उठा गया उसका, उसने उतने तो अपना एक्सपीरियंस कर लिया कि बस इतना हुआ हाथी पट्टे जैसा। तीसरे ने कान्ना का हाथ लग गया, उसने फाइनल कर लिया हाथी ऐसा होता है। वापस आ रहे थे, किसी ने पूछा सूरदासो कहाँ गए थे? हाथी देख का भाई। हाथी तुमने कैसे देखा? देख लिया।
तन्ने के ठेका पूछ ले, नारा नारा बता देंगे। वो कहने लगा बताओ भाई हाथी कैसा है। जिसने उसके पैरों का अनुभव किया था उसने कहा हाथी होता भाई थांब कैसा, पिलर जैसा, गोल गोल। दूसरा बोला भाई इसने नहीं बेरा सारी साची बात का, मैं बताता हूं, हाथी होता पाइप कैसा, उन्हें सूंड का अनुभव था। तीसरा कहता भाई इसने नहीं पता हाथी होता पटे कैसा, उसने पूछड़ का अनुभव कर रखा था। चौथा कहता भाई ये सारे झूठ बोले, हाथी होता भाई छाज कैसा, उसने सूंड ठहरा था, वो सूंड के अनुभव किया बैठा था। और पांचवा कहने लगा ना हाथी होता बेटोड़े कैसा। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में उपले पशुओं के गोबर के उपले पाथारे गोसे और उनका स्टॉक कर देते हैं बाहर, आगे सारा वर्ष उसको प्रयोग करने के लिए सूखा सुखू के, और एक ऊंचा सा ढेर लगा देते हैं। अच्छा, और उसको गोबर से ही प्लास्टर कर देते हैं, अच्छी तरह लीप देते हैं उसको गोबर से ही, ताकि वर्षा वर्षा अंदर ना जावे। तो ऐसे हाथ फेरा तो ऐसा ही उसका खरदरापना जैसा बटोड़े का होता है गोबर के प्लास्टर का, ऐसा हाथी का शरीर था नीचे का। वो ने बोला हाथी होता है बटोड़े कैसा। तो उस आंखों वाले ने बताया भाई ये सारा मिला का हाथी बनता है, तुम्हें आंख को नहीं तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी अपनी बात पर दृढ़ हुए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं आज तक जो भगवान का ज्ञान था वो आंशिक था, भक्ति भगवान की जो साधनाएं थी वो आंशिक थी। अब ये कंप्लीट हाथी दिखा दिया दास ने, कंप्लीट हाथी। अब पुण्यात्माओं आप देख रहे हो इस दास ने सत्संग के माध्यम से और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से, जैसे ये टीवी चैनल वाले उन महापुरुषों का भी इंटरव्यू ले आए, जो जितना ज्ञान था उन्हें बोलना था वो बोल दिया। अब पहले जो शास्त्रार्थ होया करते थे वो तरीका व्यर्थ था, गलत था। उसमें क्या होता था कि सब संस्कृत के ज्ञाता होते थे, ब्राह्मण से ही शास्त्रार्थ करता था, श्रोता अशिक्षित होते थे, वो संस्कृत जानते नहीं। जिसने थोड़ी सी भी धारावाहिक संस्कृत बोल दी और श्रोताओं ने उसकी ताली पीट दी, विजयी हो गया, हाँ बस ये कोई बात थी। और फिर शास्त्रार्थ वो करेंगे क्या, दोनों अज्ञानी, एक से दो गणा ज्ञानी था वो सिलेक्ट हो जाता। जैसे मैं ऋषि दानंद कैसा, मैं ऋषि को आ गया कक्का पता नहीं इसने। अब क्या है कि अब परमात्मा ने सबसे पहले अपने को पहचानवाने के लिए आप जी को, इस परमात्मा ने सबसे पहले यह टेक्निक दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको बोलते, और ये इंटरनेट सैटेलाइट बना के और ये सारा कुछ व्यवस्था करके प्रोजेक्टर तक की खोज करवाई। सदग्रंथों को हिंदी में उन्हीं इंजीनियरों से अनुवाद करवाया। अगर ये दास अनुवाद करता, इन सब का करना तो यही था, लेकिन किससे का यकीन नहीं होने दो, ये नकली नौकरी, इसने क्या पता संस्कृत आती है नहीं। और परमात्मा कबीर साहब के साथ भी इन्होंने यही अन्याय किया था, हमारे साथ किया था न्याय, कि वो कहते थे कबीर तो अशिक्षित है, ये जानता नहीं संस्कृत को, ये क्या जाने सच्चे ज्ञान को, वेदों और ग्रंथों के ज्ञान को। वो तो जानते, उन्हें भाषा की जरूरत नहीं थी। उसने भाषा की तो हमारे लिए जरूरत थी बताने के लिए, कौन सी भाषा में आप समझो, उससे हम बोल दिया करते थे। चीन में गए चीन वाली बोली, हरियाणा में हरियाणा वाली बोली उन्होंने, और पंजाब में गए पंजाबी बोली, क्योंकि वो पंजाबी में समझ सके हैं। अब संस्कृत में करें जाओ गछामी गछामी, कौन सुनेगा, उसने क्या समझेंगे। एक भाषा विशेष है, थोड़ा ही विद्वान बन जाता है। तो इसी प्रकार उस समय उनकी दाल गलगी के कबीर जी अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। और आज यही दशा होती है, दास इसका हिंदी अनुवाद करके सुनाता, कोई ना माना हो, तो परमात्मा ने दया करी, उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। और कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब अपने अज्ञान विधान से सदग्रंथों के अनर्थ करने चाहे,
लेकिन सच्चाई फिर भी ऊपर आई, ये छुपा नहीं सके। तो दास ने फिर ये क्लियर कर दिया। हम ये न्यू न्यू और कहने लग गया एक आधा जो कति फ्यूज फेल हो लिया, जैसे रांजडी वाला मधु परमहंस जी घनी छाती कूटा करता और न्यू क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ, एक व्यक्ति भक्त अभी अभी आया 1 महीने से 20 दिन से, वो बता रहा था जी मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को, और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के हैं, जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ने ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे ने वो महाराज संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो, बता फेरे तले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी। तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था। इस दास पर दया करी दाता ने, ठीक है संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, न्योना बताया 1 नंबर का आदमी है, ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहां दीक्षा दे दी और ठाकुर जी के जोड़ दिए राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहां से मन हट गया किसी बात पे, फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्री मधु परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नूम दीक्षा दीक्षा वह हूं तो मैंने वहां दीक्षा ले ली। 2 वर्ष से वहां मैं जुड़ा हुआ था श्री मधु परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्री मधु परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भाई दोनों अपने आप को नो कहें, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें? या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई हमने, अगले आज इनकी दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्री मधु परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सिर मारा धरती में पटक गए, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पायस मधु परमहंस दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने स्कीम बनाई, चलो वहां आश्रम में सैकड़ों की संख्या में आकर नाम लेगा उस मधु परमहंस के।
अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है को नहीं। टीवी पे अपनी जो सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पे एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे जो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीते गए, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मार गया, यू जीत गया। भाई सरेआम कहते हैं वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला नो, कहते आत्मी ज्ञान तो हमने करिए को नहीं। अरे सामने बोलने लग रहा। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए जो प्रश्न पूछने थे, उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को, एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहां करके, उसी का चेला था। वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे, फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फोन तो वो कहने लगे कि भाई यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने। अरे ये झूठ बोला नरी, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डटे, हमें कोई शांति दो। किस कारण से ये प्रमाण दिखाए? ये 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया। अरे यो 8वां कमल बताओ, शर्तों ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है किते। छोटे में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल इसने सपने में भी ना बता। अरे यो 11वां द्वार बतावे, उन्होंने 12वां द्वार सच्चाई के साथ प्रमाणित कर दिया दिखा करके। यो मंत्र कौन से देता है? सतगुरु सतनाम रे हूं कान में। अर्पणों कहता है मैंने वही दिए हैं नाम जो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को दिए थे। ये भी बोलता अपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में इंटरव्यू के दौरान। और दास ने दिखा दिया कि धर्मदास जी को कौन सा मंत्र मिला था, 2 अक्षर का सतनाम। और किस किस महापुरुषों ने वो 2 अक्षर के मंत्र जाप किया जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास दिखा दिया। उन्होंने भी यही नाम जाप किए थे, तो दास आपको प्रदान करता है। वो मंत्र नहीं थे, वो गलत है। अब ये दूसरा आप देखो पुण्यात्मा, दास अभिमान नहीं करता क्योंकि मेरा अपना कोई बनाया हुआ, इसमें कोई योगदान नहीं है। ये गॉड गिवन नॉलेज है, कबीर भगवान का दिया हुआ है। दास को तो इस योग्य उस मालिक ने बना दिया कि तू पहचान इनको, समझ सब सदग्रंथों को। बुद्धि भगवान ही देता पुण्यात्मा। यहाँ का कितना इंटेलिजेंट आदमी हो, एक कंप्यूटर बना के दिखा दो भारतवासी। अब कंप्यूटर किससे बनवाया? उसको कल परमात्मा ने दी, वो भी इंसान ही है। और गॉड गिवन परमात्मा ने बनवाया उससे ये कंप्यूटर, ये सारा कुछ। जीव नहीं बना सकता। जीव अभिमान करे तो मूर्ख है। तो यह दशा दास की समझ लेना कि ये कंप्यूटर परमात्मा ने बनवा दिया दास का, और इसमें सारा फीड कर दिया। सबके इतिहास पढ़े। पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति पवित्र बाइबल से परिचित नहीं, उनके गुरु तक परिचित नहीं, वर्तमान के जितने भी उनके वक्ता हैं। और पवित्र हिंदू धर्म के ये आचार्य शंकराचार्य हमारे सदग्रंथों, वेदों और गीता से परिचित नहीं, और पवित्र कुरान शरीफ से परिचित नहीं। मुसलमान धर्म के वर्तमान के काजी और मुल्ला, उसमें क्या लिखा है? सूरत फुरकानी 25 में क्या संकेत दिया है? उनको ये नहीं मालूम कि ये इनकम्प्लीट गॉड है जो जिसको आप पूर्ण परमात्मा मान बैठे हो। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे पैगंबर, तो इन काफरों की बात मत मानना। ये कबीर को भगवान नहीं मानते, वो कबीर है समर्थ शक्ति, और उसके लिए संघर्ष करना। इनकी बात तो मत आना, ये तेरे साथ कितनी बाधा पैदा करे, तू आगे अडिग रहना। इसका नाम संघर्ष है, लड़ना नहीं।
और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो सबका जनक है, उसी ने सब उत्पन्न किए हैं। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, और वो अल्लाह तो किसी अन्य अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है। तो क्या ज्ञान है इनको? बताओ कौन है फिर वो अल्लाह? इस दास ने पाया वो अल्लाह। आओ बताऊंगा कौन सा वो अल्लाह। कबीर अल्लाह। इसी प्रकार पवित्र सिख धर्म के वर्तमान के जितने भी गुरुद्वारे के अंदर या जहां भी पाठी हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब के महत्व को समझ नहीं सके। इस दास ने समझा कि वो कौन है दानक रूप रहा करतार। कौन था वो? बेई नदी में एक जिंदा महात्मा के रूप में उनके साथ आया था और एकदम अंतर्ध्यान करके उनको कहाँ लेकर गए थे, कौन थे वो और कैसा वहां परमात्मा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वो साकार है। उसकी चाल बताई है, उसकी आंखें बताई, नाक तक बता रखे हैं गुरु नानक साहब जी ने। तो क्या जाना इन्होंने, वर्तमान वालों ने, इस सदग्रंथों को। और सतगुरु के लक्षण कहूं वो मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। सतपुरुष जिन जानसी, सतगुरु जिसका नाम, तेने खाक जाना। किस सतपुरुष यानी परमात्मा को किसी ने जाना? उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको सीधे आकर मिले थे, उन्होंने अपना अनुभव लिखा, इसको समझ नहीं सके। तो किसी भी वर्तमान के सभी धर्मों के जितने धर्म ग्रंथ है, इस दास ने समझे और उनका समझ में नहीं आए। तो अब जैसे इन शंकराचार्यों के साथ ऐसे ही दया करी दाता ने आपके ऊपर करी ना। ये साची उपराणे ना जो सन 2009 में अक्टूबर में हमने इनके पास निमंत्रण भेजा था, प्रार्थना पत्र चारों शंकराचार्यों पर रजिस्टर्ड भी, और स्पेशल भगत भेज के उसे साइन करवा के लाए कि आप आइए, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सतलोक आश्रम बरवाला में करिए। इसी आश्रम में निर्धारित किया था, ये बन रहा था उस समय। वो क्यों आऊं भाई? वो तो एक महापुरुष मान रहे अपने आप ने, रामपाल एक बैठा कोण में, उन्हें अपनी बेइज्जती माननी होगी, लेकिन हमने उनके आसन उसन लाकर पूरी श्रद्धा से उनका व्यवस्था की थी, वो नहीं आए। 2 चैनल बुक रखे थे, साधना और जी जागरण, और 4 घंटे सत्संग दोनों पर डिले हुआ, नहीं आए। कोई बात नहीं, हमारा दुर्भाग्य था। अब दया करी परमात्मा ने, सद्बुद्धि दी इस साधना चैनल वाले पुण्यात्माओं को। पुण्यात्माओं धन है ये साधना चैनल, जिसने इतना मदद करी हमारे इस परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाने में। नहीं जिस भी चैनल पर चलाओ थे, तीसरे दिन हाथ खड़ा कर लेते। क्यों धमका दे इनको दूसरे? क्यों उनकी पोल खुल रही थी सबकी? ये आपके शत्रु है, मित्र नहीं है। सन 2003 में आस्था चैनल पर चला था हमारा प्रोग्राम, 6 महीने चला था, और सबके में हलन लग गया था। इन नकलियों को पता लग गया, इन्होंने तुरंत उसको धमका डरा कर बंद करवा दिया। हमने सिर पटक लिया, किसी चैनल वाले ने चलाया नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद ये साधना चैनल नया नया खुला था, इस पर कोई गाहक नहीं था, हमने कोई ओटे नहीं था, हमारा नो जोड़ बैठ गया। मुंह मांगे पैसे भक्ता ने दिए इसको, और ये चलाएगा। चल मालिक की दया है, लीला तुसी की। पहले इसका क्राइटेरिया थोड़ा कवरेज बहुत कम थी, तो उस क्षेत्र के लोग खूब परिचित हुए। थोड़ी देर तक गालम गाला हुए, हमारे गले फोन पे भी गालियां दें, क्या बकवास कर रहे हो, बंद करो इसको। तो बड़ा संघर्ष के साथ निकल के ऊपर आए हैं पुण्यात्माओं। और अब जो भी सुना इस प्रोग्राम को, आंखों से आंसू गिरते। कहाँ छुपी थी ये सच्चाई? कहाँ भूले बैठे थे हम भगवान को? आसपास भी नहीं थे दाता के। पहले जब भी हमारा समागम ये सत्संग शुरू होता था साधना चैनल पे, और 10-20 फोन आ करते गाली देने वालों के, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहे हो। ये भगत कहा करते जी ऐसे हो रहा, भी चलने दो, तुम बोलियो ना, भला बुरा सबका सह लो, आन दो टाइम। भगवान का बोला शब्द है, कोई मेरा अपना कहा हुआ थोड़ा ही है। प्रमाणों को देख देख कर सबके बुद्धि सेंटर में आ गई, भाई सच्चाई तो ये है। तो इसी आधार से इन शंकराचार्यों से इन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, बड़ी मेहनत करी, और फिर
उसको चलाया दास ने, फिर उनकी धोती सी धो दी सारे की, कख नहीं पाया, कख नहीं पाया उनके पास, आपके सामने दिखा दिया। अपने आत्माओं, एक इंटरनेशनल स्तर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना, डिश टीवी पे यू चल है, एयरटेल पे यू, और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है, और सब पे ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी। और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, रामपाल गलत कह रहा है, बताओ कितने फ्यूज हो गए वो सारे। कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कख नहीं इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी, ये स्वयं कह दें भाई कोई बात ना। देखो वही सदग्रंथ है जिनको ये मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी, ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बनाया करे। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना, तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच सच्ची कहे हुए। क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो वो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये भेड़ नहीं ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था, और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया, और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुत्था कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे, और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। करुत्था कांड झूठ झाट बोल कर, अफवाह फैला कर, इतना अफवाह फैला दी जब समाज में मुझे मारने के लिए कि इसको मार भी देंगे तो जनता नहीं कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया करोत्था आश्रम पे, और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की, और इतना ही कहा था भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो। और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य हैं, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है, और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर वो भगवान के साथ जो पाप पे नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, तो साबुन भी क्यों कहते हैं उसको? ऐसे उसके ढेर सारे प्रमाण वेदों से ही कैंसिल कर दिया। यो कति फ्यूज हो गया। इनके आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया हो। इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा, छक के इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी थे, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यो ज्ञान। हाँ, पता लग जाए सबको। अब ये सफल नहीं हो सके। एक तो साथ कबीर समरस शक्ति हमारे है,
और हम कति सारी साची और प्रमाणित बता रहे हैं, जिस कारण से ये इब सांस घोट के बैठ गए, बिरानी क्वित पहुंच गए, आसपास भी नहीं है। आसपास का मतलब है जैसे आदमी के बारे में कुछ बात कही जाती है तो उत्तर देव है, अन्यों कह देवे रामपाल जी ने या झूठ बोल दी, तो हम फिर उसका दोबारा उत्तर दें भाई नहीं देखो ये प्रमाण है, ये ठीक हो। इनके साथ तो वह बन गई। एक व्यक्ति बता रहा था, ने बोला हमारे गांव में एक जोटा भैंसा घनांडी पाक रहा था और उसने गांव में कोई दूसरा भैंसा छोड़ा नहीं, उसको मार कूट कर सीमा से बाहर छोड़ के आया करता। पूरे गांव में अकेला था, बड़ा तगड़ा था। एक बार क्या हुआ कि ये हाथी लेकर आते हैं ना मांगने वाले, एक हाथी लेकर आ गए गांव में, और हमारे गांव में जोड़ खोद रखा था तालाब, उसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना देते थे गांव वाले मिलकर कि वर्षा होएगी पानी ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और वो भरा हुआ था, कुछ नहर से भरवा दिया था तो फुल था वो सरोवर। हाथी वाले आए, उन्होंने अपना सारा दिन गांव के नगर में कुछ मांगा मूंगी करी, हाथी दिखाकर वो दाने दूने कपड़े लेते और फिर वहां बैठ के तालाब के किनारे आप खाना खान लग गए और हाथी छोड़ दिया उस तालाब में। हाथी गहरा गहरा पानी था, उसमें खूब मस्ती मारा, उसके अंदर लौट रहा गर्मी में। हाथी का थोड़ा सा सिर दिखे और सूंड थोड़ी सी दूर इतना दिखे। वो जोटा आ गया भैंसा पानी पीने के लिए दोपहर। अब उसने हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा बाहर, जोटे ने सोचा दूसरा जोटा कैसे आ गया जो मेरी जो डायरेक्शन में। वो बता रहा था कि वो जोटा चला पानी में उस हाथी की तरफ, तो इसको मारूं टक्कर, अब इसको करूं ठीक। हाथी ने भी देख लिया कि वो आ गया तेरे निकट। हाथी उस बाहर निकला, उस खड्डे से एकदम बाहर खड़ा हो गया। वो जोटा न्यू देखा और उसके मुंह पर मारा पानी, फुर्र सूंड में भर रखा था। उन्होंने बताया था कि वो जोटा वहां से दौड़ा था सपेट को सुती स्पीड से, और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमारी सीमा है दूसरे गांव की, उस सीमा से पार जाकर उसने पीछे मुड़ के देखा और गांव के लोग नो देखें भाई इसका कोई पीछे भी नहीं लग रहा। और यूं इतना कसूता बाजा क्यों जा है, सीमा पार कर गया। तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे बन गई अंडी गेला। तो पुण्यात्माओं दास ने यू सारा हाथी दिखा दिया इन ताई। अब ये पता नहीं कहाँ जाकर डटेंगे। तो प्रसंग था कि परमात्मा ने आकर के यहां बताया है कि पुण्यात्मा तुम गलत स्थान पर फंस रहे हो, आप यहां के वासी नहीं हो, ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। और आपको भी पता इस बात का तो स्थायी नहीं है। इसका विकल्प ये है कि जितने आप हो, आपके बच्चे, रिश्तेदार, रिलेटिव, उनको पूरी तरह समझाने की चेष्टा करो। भले ही वो एक बार ना माने, प्यार से दूसरी बार 5-10 दिन के बाद जाके फिर स्टार्ट करे, 10 दिन के बाद फिर पहुंच जा, धीरे धीरे स्वाता जैसे उसको जितना स्वा उतने बोला फिर चुप हो जाते। वो गाली भी दे बोला ही नहीं, क्योंकि हम सारे ऐसे थे, भ्रमित थे। और फिर धीरे धीरे यह बात आप पर समझ में आ जाएगी। तो इन बच्चों को भी मालिक के लाइन में लाओ। दास ने देखा है कि छोटे बच्चे इतने अच्छी आत्मा के थे, उन बच्चों ने नाम लिया, ज्ञान समझा, 15, 16, 20 वर्ष के। फिर माता पिता संघर्ष करें तो अंदर देवता पूजने छोड़ दिए, समाज पर भी माथा ना टेकता, तो कि हमारा कुपूत पैदा हो गया। किसी कहीं लड़की ने नाम लिया तो उसके पीछे घर के पड़ दिए। अब धीरे धीरे उन्होंने सारे परिवार ने आना पड़ा इस ज्ञान समझ के, फिर रोज के नए नए सुख दिए परमात्मा ने। तो आज वही परिवार समर्पित हो गया इस दाता पर। पहले हमने गाली देवा था, अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो।
इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं, नकलिया ने कोई बात हुई। हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ, जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे हैं, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं और उन्हें नुआओ दुआओ, ये बेमतलब की बकवादी न शुरू करा रखी। फिर क्या है, जैसे कफन है मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 से के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उन्हें फिर फूकने जाएंगे। तो बात तो ये एक्स्ट्रा वेजेंस बे मतलब की बकवाद। एक कफन डालो, तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तेने कहा कफन भी मत डालो। रामपाल ने कहा ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नाटे है, बुढ़िया मर जाओ उस पास पास की 20 चुंदड़ी डालेंगी, 20, एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक के आना है, बता क्या मतलब है ये। तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा है कोई किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूं, ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता वो कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है। जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज, कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहां गलत स्थान पर आ गए, ये रहने का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चला मैदान। ये तोब का गोला है तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। और जो दास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और जो यहां भी रहने की क्रियाएं हैं, यही है जो दास बता रहे हैं। और एक दिन पूरे विश्व को माननी पड़ेगी या दो दास की सीख है, परमात्मा का दिया उपदेश है, और तभी हम सुखी होंगे। और इसी नाम को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। और इस काल भगवान ने अपने वचन में कह रखा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाइयो तुम, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना। तो परमात्मा ने 3 युग बाट देखी, इंतजार की इसकी, और इसने 3 युगों में हमारे साथ के जुल्म करा दिए, हमें कितने मजहब बना दिए, नारी नारी भाषा बना दी। 100-200 किलोमीटर के बाद जाकर भाषा बदल जाती है। बता किस किस ने समझावे। अब हिंदी दास नहीं हिंदी आती है, और कोई मराठी जानता है, ये मराठी में क्यों कर समझाऊं उसने हैं, और दूसरी भाषा में कैसे समझाया जाए। तो ऐसा जुल्म कर दिया इसने हमारे साथ कि एक का क्षेत्र में आया संत वहीं कर करा के अपना जीवन नष्ट चला जाओ, दूसरा समझे नहीं इसकी बात नहीं। तो अब परमात्मा ने दया बख्शी है, सभी ये ज्ञान ऐसा है, और सभी भाषाओं के बच्चे इसे परिचित हो गए। अब वो अपनी अपनी लैंग्वेज में इनको बना के तत्व ज्ञान को छपवा रहा है और अपने बहन भाइयों को वहां बांट रहा है। तो परमात्मा ने ये मीडिया बना दिया, इसके अंदर भी एक बताते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, कुछ बन भी गया है, कि वो किसी भी भाषा का हो, सभी भाषाओं में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। दिया भी दया परमात्मा ने करी आपके ऊपर। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तोब के गोले का आगे किले नहीं डटा करे हैं, एक का बढ़ा दिया करे, 2-3 लगे बात तो निशान नहीं पावे। तो ये परमात्मा का तोब का गोला है।
और ये सोच ले एक किस्म का भी परमाणु बन गया। असली परमाणु दास ने बनाया है, अज्ञान के नाश करने का और सत्य को ऊपर उभारने का। एक पुस्तक जहां भी भक्त बांट आते हैं, उस परिवार पर कृपा होती है, आसपास के सुन सुना के वो भी उनसे पूछते हैं, फिर पुस्तक ग्रहण करते हैं। और वो क्योंकि अज्ञान गणा है, कई भक्त ने कहा जी 2 वर्ष पहले पुस्तक ली थी और आज दया हुई आपकी, बताओ इतना ज्ञान बना रखा है। एक भक्त आया महाराष्ट्र का, वो कहने लगा जी एक सांगली शहर है महाराष्ट्र में, सांगली, और वहां कोई आपकी भक्त ज्ञान गंगा बांटे थे। मेला लगा हुआ था हमारे धार्मिक, और मैं था भगवान शंकर का पुजारी, उसके अतिरिक्त मैं किसी ने मानू नहीं था। हमारे साथ मेरा भाई था छोटा 10-12 वर्ष का, और हम सारा परिवार मत्था टेकने जावा थे शिव के मंदिर में। बड़ा मेला था वहां का। वहां पुस्तक बेच रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये ऐसे। वो छोटा भाई जाकर हमसे पिता नहीं कैसे घूम, पहले वो लेने चला था, मैंने मना कर दिया कि ना ये तो बकवास लेकर रखी है ना। जब तो वो मेरे साथ आ गया, फिर पता नहीं कब निकल के गया, वो किताब खरीद लिया वहां से, बुक, और छुपा कर रख ली उसने। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा तब देखा मैंने वो पुस्तक ले रहा हाथ में, उसे मैंने छीन ली और मेज पर उल्टी रख दी कि इसके दर्शन भी नहीं करूं। वह रखी रही 2 महीने तक। एक बार मेरा कुछ ऐसी टेंशन बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए, मेरा सिर पाटन न हो गया, घनी टेंशन हो रही किसी बात की, और मैं बाहर बैठ गया चेयर लेके। थोड़ी देर में ध्यान आया, पुस्तक दिखी वो रखी रखाई। मैंने सोचा इसने देखता क्या है, मैं लगा उस पुस्तक को पढ़ने। ओए होए, मेरी तो टेंशन मतलब याद भी कोई ना कतकित गई, और 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ी। अरे सह परिवार लेकर आ गया परमात्मा का बच्चा, सारे परिवार को। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक एक, और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है, मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि अपने भूला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा, कोई बड़का का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती, और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। फिर कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सफिया परवीन। बहन जी आप कहाँ से हैं? गया बिहार से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29 तारीख 11वां महीना 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? वही मुस्लिम धर्म के होने के कारण नकली पीर में वही साधना करते थे, उनसे जुड़ल थे, अलियास नाम था उनका। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए कि हमारे भगत जी को एक अजय भगत जी ने पुस्तक दिए, उनसे ज्ञान चर्चा होते रहा। भगत जी घर में आते थे तो हम बोलते थे नहीं, हमारे पति घर में आते थे तो बोलते थे कि नहीं, सो मुस्लिम धर्म में समाज के हिसाब से अल्लाह ताला आए हुए हैं। हम बोलते थे नहीं, धरती पर अल्लाह ताला तो आप बोलते हैं कि बहुत से आए हुए हैं, इसलिए हम बोलते थे कि भगत जी कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। अगर पीर का दामन पकड़े हुए हैं तो हमको बोलते थे कि यही अल्लाह है।
तो हम बोलते थे कि ऐसा कैसे होगा, अल्लाह ताला हमको पैदा किया है, इस धरती पर आए हैं, तो धरती पर अल्लाह सब, आज ये मरेंगे तो कल दूसरा अल्लाह होगा, कल परसों वो मरेगा तीसरा अल्लाह होगा। अब तो सभी को अल्लाह ही बनाते हैं, अल्लाह तो एक है। तो इसके लिए मार धार घर में बहुत होता था कि नहीं यही अल्लाह। हम बोला कि अल्लाह तो हम मानबे नहीं करते हैं, अल्लाह बस ऊपर रहता है। अब अल्लाह नीचे, ठीक अल्लाह एक रहता है, नीचे भी रहेगा तो एक रहेगा, कभी उसको अल्लाह बोलते हैं कभी उसको अल्लाह बोलते हैं, कितना यहाँ अल्लाह है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान तो हमको जिसको समझ में आवे नहीं का, गुरु जी का ऐसा कृपा हुआ, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का कृपा हुआ कि हम नहीं बीमारी के कारण और नहीं दुखी के कारण परमात्मा ऐसा खिंचाव लिए कि मालिके जाने। बड़ा बेटा था बम्बई में, तो फ़ोन आया कि आपके बेटा सीरियस हो गया। हम बोला अरे हम तो सुबह बात किए हैं, तो आज हमारा बेटा सीरियस कैसे हो गया एक बार? तो हाँ सो सीरियस हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तीन डॉक्टर बदल चुके हैं। और दिमाग तो हमारा उलझाव था कि आप हिंदू का फोटो ला करके किताब ला के घर में धर दिए हैं और हमारे बेटा का तबीयत खराब हो गया है। तो भगत जी ने बोले कि कुछ भी करो। सो एक दफ़ा जहाँ हमारी या से जो पीर है उसके यहाँ जुड़े थे, वहाँ फ़ोन करके पूछें कि ऐसा ऐसा बात है। सो बाबा उनको कहते थे बाबा जी ऐसा ऐसा बात है, सो हमारे बच्चा का तबीयत, सोनू का तबीयत बहुत सीरियस है। भाई कोई बात नहीं है, सो देखा लो बढ़िया से। तब फिर हमारे डॉट में आया, अरे 5,000 रुपया अभी तुरंत 2 घंटा में खर्चा किया। फिर बोलते हैं कि देखा लो, ये सही में ये खुदा नहीं है। यहाँ पर से हमारा कुछ परमात्मा ने दिमाग बदल गया। हम बोला कि नहीं ऐसा नहीं। फिर गुरु जी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान गंगा भगत जी ने लेकर और संत रामपाल जी महाराज का फोटो पर गुरु जी के पर मैंने दंडवत किए। तो हम सोचते थे ऐसे काहे कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं था क्योंकि हम पुराना रंग में रंगे भी थे। तब फिर दंडवत किए, बोले कि सो आप अगर आप ही अल्लाह हैं तो हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, तब हम जानेंगे। इतने में भगत जी विश्वास नहीं होता, परमात्मा जाने। हम तुरंत 10 मिनट के बाद फ़ोन आ गया कि आपका बच्चा समीम नाम के उसी माने कि नकली गुरु से जुड़े हुए थे। बोले कि अरे आपका बच्चा कैसे ठीक हो गया? सो बाबा का कमाल है। हम बोले तो अब हमको विश्वास हो गया कि नहीं, वह बाबा का कमाल नहीं है, यही जो फोटो में जो है ये अल्लाह यही का कमाल है। संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो था ज्ञान गंगा में, इन्हीं का कमाल। हमको ना जैसे कि हमको किसी बारे में पता नहीं था कौन संत रामपाल जी हैं, कहाँ पर इनका माने कि नाम दीक्षा दिया जाता है, क्या होता है। ऐसे कहते कहते माने कि फिर सत्संग सुनने लगे, कहते कहते घर में कुछ बदलाव आने लगा। तो जब घर में बदलाव आने लगा तो वाकई में खुदा है। भगत जी बोलेंगे कि ठीक है आप मानिए चाहे ना मानिए, हम तो बरवाला जाएंगे। तो हमको तो पता नहीं था कि बरवाला कैसा होता है। हम बोले ठीक है आप जाइए। तब फिर बोल के घर में अचानक ईद का दिन पड़ गया। ईद का दिन पड़ गया तो सबके पास कपड़ा लत्ता सब पहन रहा। भगत जी बोले कुछ नहीं घर में होगा। तब संत रामपाल जी महाराज का कृपा था, सही में कुछ नहीं ईद नहीं मनाए हम लोग। घर में कहा कि कमाड़ी बंद करके हम लोग बाल बच्चा सब रहा है कि नहीं ये ज्ञान गंगा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो नहीं हमको करना है। भगत जी बोले तो हम लोग मान लिए। उसके बाद फिर दुनिया मारला वाला बहुत किस्म का मजाक उड़ाया कि लोग क्या कर रहा ना कर रहा, तो हम लोग कुछ नहीं बोले गए। फिर भगत जी बोली कि मांस मछली अंडा ये सब खाना छोड़ दो। तो हम बोला कि ठीक है नहीं खाएंगे। इतने में फिर हमारा नंदोसी आ गया, तो वह बोले लगा उल्टा सीधा। तो फिर हम लोग उसके बाद का किया नहीं किया। तो उस दिन से हमारा बंद हो गया। हम बोल देते कि आज दिन के बाद इस घर में मांस मछली अंडा ये सब नहीं बनेगा। उस दिन के बाद हम बंद कर दिए। कोई माने कि 3-4 महीना इस तरीके से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, मगर हम मर्यादा किताब में निवादन तो पढ़ा नहीं थे, मगर मर्यादा किताब में मोबाइल के जरिए चिप सुन करके हम निभा रहे थे। उर्दू पढ़े में है, अरबी पढ़े में थे। हमारे पति जी बोले कि हमको जाना है। हमारा कहाँ जाना है? तो 3 महीना हो गया संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना है। तो हम बोले कि ठीक है जब आप जा रहे हो तो हम भी चलेंगे। तो बोली कह रहे अभी तो नहीं तैयार थी, और तू बोली जाना, मैं कि नहीं हम चलेंगे। तो हम बस सुबह में बोले, सुबह ही में बरवाले के लिए को अजय भगत जी हैं वो आए, और हम भगत जी और 2 छोटे बच्चे को लिए। बड़ा वाला मनला वाला कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे समझेंगे तो हम जाएंगे। तो हम बोले कि छोड़िए इन लोग को ज़बरदस्ती ना कीजिए, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों गए। फिर हम 7 लोग आश्रम में बरवाला में पहुंचकर वहाँ फिर हम तो नाम दीक्षा नहीं लिए, मगर हमारे पति ने नाम दीक्षा ले लिए।
तो फिर माइयों का अलग पंडाल था और माने कि भक्तों का अलग पंडाल था। तो हमने वहाँ पर बैठी हुए थे, भगतमती आए कि भगतमती आपको भगत जी ने आवाज़ दे रहे हैं। तो हम गए वहाँ पर, बोले कि कैसा लगा। तो इतना हम खराब आत्मा थे, हमको बोला कि हमको नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तो सब हिंदू ही का सारा चीज़ है। तो इतना बोले तो भगत जी रो गए। तो हम सोचे करे हम इतना बागन है, सो हम अपने पति को रोवा दिए। हम मन में एहसास किए, तो ना उनसे बोले ना कुछ किए, हम नाम दीक्षा लेकर के फार्म जा करके भरा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत मिले भगत जी, लाभ जो कह दे तो आप मैक लेके थक जाएंगे और हमारा लाभ भी पूरा नहीं होगा। एक दफ़ा की बात है कि समझिए कि हमारा जो मंडला वाला बच्चा है एक नदी की तरफ जाने लगे, बस वहाँ पर सांप बैठा हुआ था, मार दिया, पैर पर मार दिया। उसके बाद एक और धोबी का बच्चा था, उसको भी मार दिया। तो मार दिया तो वे बगल वाली बोली कि अरे मोनी को सांप काट लिया। तो हम डर गए कि कहीं लोग जगत है हल्ला कर लगे। सो नहीं, हम बोले कि नहीं कुछ नहीं, बोले लेके झड़ाना फुकाना, सो मार दी कि जवान लड़का है। हम बोला नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में है, मरे चाहे बचे वो परमात्मा जाने। हमने इतना कहा कि हम दरवाज़ा लगा लिए। फिर प्रार्थना लगा, प्रार्थना में आदेश आया कि आप लोग घबराइए नहीं। संत रामपाल जी महाराज का प्रार्थना लगा तो आवाज़ आया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, सो आप लोग कुछ नहीं, मारे अपना भक्ति करिए और सब परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद फिर रात तो कट गया, ठीक से कुछ नहीं हुआ। सर जी संत रामपाल जी महाराज के दया से सब ठीक रहा। बस सुबह में जब हम जाते हैं बाजार, वही धोबी के लड़का को वही सांप काटा। तो देखें करे ठेला लेके जा रहा, कैसे नहीं करे काट गया तो क्या हुआ। सोसेराज के बच्चे को तो सांप काटा, उसको क्या हो गया, तो इसको क्या हो गया, वो तो बच गया। तो वो लोग भी नहीं कुछ माना। तो क्या हुआ कि जब हम सब्जी लाने जा रहे थे, देखे कि रोक के कोई चला आ रहा था। बोले क्या हुआ, तो कहे कि सांप काटा था ने मोनू को, तो ये सांप काटा इसको तो मर गया। तो हमको बहुत वहाँ पर रोना आ गया कि आज मालिक के शरण में ना रहते तो हमारा बच्चा भी जीवित नहीं रहता। देखो वही सांप काटा है, ये मर गया। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से आज हमारा बच्चा मालिक के शरण में है और जीवित है। पथरी हो गया था तो डॉक्टर यहाँ इलाज चला है, तो ऑपरेशन बोला। तो परमात्मा यहाँ संत रामपाल जी महाराज यहाँ प्रार्थना लगा। तो प्रार्थना लगा तो गुरु जी कहे कि अब परमात्मा दया करेंगे। तो समझिए कि सब बिना ऑपरेशन के हमारा बच्चा ठीक है। देखिए आप, हमारा बच्चा ठीक हो गया। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये बच्चा हमारा ठीक हुआ है। डॉक्टर ने बोले थे कि इसका ऑपरेशन होगा, मगर संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का अर्जी लगाए तो ऑपरेशन से भी परमात्मा बचा लिए। हमारे पति नशा करते थे कि नकली पीर के जुड़ने के कारण जब बुधवार आता था तो क्या करते थे कि घर को साफ करवाते थे और मीट मंगाते थे और चाय बनवाते थे और खैनी मंगवाते थे। और रात में क्या नहीं क्या करते थे, बोलते थे 12 बजे रात में वो अपने के जो बताता था नकली वही करते थे और फिर अपने ही वो खाते थे। नशा बहुत करते थे कि 1 डिब्बा मुंह धोने वाला गुड़ाकू डेली लगाते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अनेकों चैनलों पर चलता है। नीचे पीला पट्टी आती है, आप उसको नंबर से करके आप अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।